नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हम लोग बिहार एसएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक पूछा गया सभी प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का यह सेट नंबर 11 है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह देखिए बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया 23 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वह मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। तो जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सेल्वास ये घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका में, ये सही है। पंपास घास का मैदान यूरोप में, ये गलत है क्योंकि पंपास घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ये बेल्ट घास का मैदान अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, ये सही है। और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। और एक याद रखना है आपको, प्रेरी घास का मैदान ये पूछा जाता है तो उत्तरी अमेरिका में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। शैवाल और कवक के जो सहजीविता क्या कहलाता है, तो लाइकेन कहलाता है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। और एक क्वेश्चन आता है कि वायु प्रदूषक के संकेतक कौन होता है, तो ये लाइकेन ही होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ आया शैवाल और कवक। तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसे याद कैसे रखना है, तो याद रखना है साफ काम, यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 10। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के अनुसार होता है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जैसे कि कांच में पड़ी दरारों का चमकना किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पर आधारित है। और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अच्छा, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, तारों का टिमटिमाना। इसे याद कैसे रखना है, देखिए तारों का टिमटिमाना यानी अप डाउन यानी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है, यानी कि राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है अनुच्छेद 157। अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल के लिए भी, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, 155 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो वो है राष्ट्रपति को है 72 अनुच्छेद में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है, तो ये विशाल महासागरीय विस्तार होने के कारण ये क्या है, कम टेढ़ी मेढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है, तो अब देखिए प्रतिरोधकता की इकाई कौन सा है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कई लोग जैसे ओम ऑप्शन में रहेगा तो ओम भी टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। ओम हो गया सिंपल ओम, प्रतिरोध का मात्रक। अब प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, इसमें
ये मीटर लग जाता है, ओम मीटर। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो ध्यान रखना है प्रतिरोध का मात्रक है ओम। देखिए प्रतिरोध छोटा है तो उसका मात्रक हो गया छोटा वाला ओम। अब प्रतिरोधकता ये बड़ा हुआ तो उसका इकाई का है ओम मीटर। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या है? तो टेस्ला है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस है। और एक चीज़ ये याद रखना है कि 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क का सदस्य कौन कौन सा ये भी याद रखना आपको, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो सार्क का कुल कितना सदस्य देश है? 8 है, ठीक है। कौन कौन सा है? तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए याद रखने के लिए सिंपल, देखिए कितने देश हो गया? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका 3, और बांग्लादेश, भूटान हो गया 5, और ये नेपाल 6 और 2 ये हो गया नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान। इसे याद कैसे रखना है? देखिए आईपीएस हो गया है ना, आईपीएस के रखना है साइलेंस, आईपीएस के बीबी यानी कि बांग्लादेश और भूटान। बस याद करने के लिए आपको आसानी से याद रहे बस, ठीक है। ये 8 देश से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आईपीएस के बीबी ने माल पटाया यानी कि आईपीएस से हो गया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बीबी यानी बांग्लादेश, भूटान, ने यानी नेपाल, माल यानी मालदीव, पटाया या से अफगानिस्तान। ऐसे रिलेट करके याद रख लेना आपको, ठीक है। अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू। इसे याद कैसे रखना है? साका है ना, साका यानी सार्क का काठमांडू। इस सार्क का स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। कहाँ? ढाका में हुआ था। अगर पूछे कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो ढाका में ही हुआ था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीर बी कामत देश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए है, यानी समीर बी कामत कौन है? तो ये डीआरडीओ के अध्यक्ष है ना। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है। तो रक्षा अनुसंधान संगठन है तो रक्षा से संबंधित है ना। ये करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। अभी भी वर्तमान में भी आपको याद रखना है डीआरडीओ का अध्यक्ष समीर बी कामत ही है। अच्छा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? 1958 में हुआ था, ये याद रखना है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। अच्छा, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है, ठीक है। डीआरडीओ देखो डी से दिल्ली ऐसे याद रख लेना है ना। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु है। ऐसे अगर सिंपल में पूछे कि गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में होता है, प्रथम स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि गन्ना का जन्मभूमि किसे माना जाता है? मालूम? भारत को माना जाता है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक चीनी मिल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलेंस्की राजधानी है किसका है? ये फिनलैंड की राजधानी है। हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। ये लगातार 6ठी बार है ना खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर है फिनलैंड, तो याद रखना है इसको। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो, ठीक है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? यहाँ आइसलैंड है, आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक, ठीक है। और लाटविया की राजधानी है, लाटविया की राजधानी है रीगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि बीटा क्षय परिणाम है। तो बीटा क्षय परिणाम किसका है? इसका करेक्ट आंसर है दुर्बल नाभिकीय बल का
परिणाम है, ठीक है। और बीटा 6 से किसी तत्व की परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अच्छा, पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है, ये ध्यान रखना है। और ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भू संतुलन शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था डट्टन ने। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले डट्टन ने किया था। अच्छा, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भू प्रॉपर्टी में यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर पूछ ले कि धातु कौन सा है, तो आपको याद रखना है। देखिए इसको देखिए, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है लोहा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अगर धातु पूछ दे तो एल्युमिनियम होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ये गैस है और ये सिलिकॉन क्या है? अधातु है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु हो गया एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। इसे याद रखना है OCLO, ठीक है, OCLO यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो ऐसे याद रखना है, ये पृथ्वी के भूप्रकृति में ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो भी ऑक्सीजन है। तो दो चीज़ यहाँ याद रखना है, पृथ्वी के जो भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। अब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था। अच्छा, भारत में हरित क्रांति से किस खाद्यान्न पर अधिक प्रभाव पड़ा? तो किस में वृद्धि हो गया था? गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजराज प्रथम ने बनवाया था, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है, इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, mr²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का इसका पूरा सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि नेपाल कब संपन्न हुई? यानी नेपाल में हुआ था। सुगौली की संधि कब संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। कभी ऑप्शन में नेपाल अगर नहीं दे तो गोरखा दे, वो भी आंसर टिक करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा के बीच हुआ था। गोरखा कौन है? गोरखा कहाँ की है? तो नेपाल की है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथेन जिनका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 सहसंयोजक बंध है। तो इसको कैसे देखेंगे? देखिए C2 यानी C एक है यहाँ और एक ही है, C2 हो गया और H6 है, तो एक H हो गया, ये एक ये और एक ये 3 हो गया और 3 इसमें भी होगा, C6 है, 6 बार है, ठीक है। तो बोला सहसंयोजक बंध है, तो कितना बंध है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सहसंयोजक बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? सिंपल ये जानते हैं तो आंसर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये खोजा गया। यहाँ से मालूम है 2000 साल पुराना 26 गुफाएं मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ? तो 1973 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, नामीबिया से लाए गए
चीता को किस नेशनल पार्क में रखा गया है? तो वो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, वो मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसे सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे करंट अफेयर की दृष्टि से आपका हो गया कि नामीबिया से लाए गए चीता को कहाँ रखा गया, तो कूनो नेशनल पार्क एमपी में। ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, कान्हा किसली नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अच्छा, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ है? तो वो भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। ठीक है, देखिए CSO क्या हुआ कि 2019 में NSSO और CSO के विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO बना दिया गया है। ठीक है, NSO का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? तो ये श्रीलंका का था, भारत से ऊंचा था। भारत का स्थान था 132, ठीक है, और श्रीलंका का था 73वां स्थान। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना है करंट अफेयर से कि 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो वो भी अभी भी 132 ही है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और मानव विकास जो रिपोर्ट है कौन प्रस्तुत करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP है ना, UNDP ये रिपोर्ट जारी करता है मानव विकास सूचकांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है विनोद शर्मा। ठीक है, और 2023 में किसे मिला? यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन को मिला। यानी कि किसी राज्य का होता है ना आपदा प्रबंधन, तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन, और लुंगलेई फायर स्टेशन को मिला है मिजोरम का है। ठीक है, यानी दो संस्था को मिला। ठीक है, एक है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का है। दोनों को संयुक्त रूप से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब साहित्य अकादमी, अभी एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि अकादमी जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपया जाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में दिया जाता है? तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, ठीक है, उसके अलावा ये 22 भाषा तो हो गया, उसके अलावा 2 और भाषा में दिया जाता है, राजस्थान और अंग्रेजी में, राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा में, यानी कि कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 50 कि एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये माइअस्थेनिया ग्रेविस है। ठीक है, इसे याद रखना, माइअस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है, निम्नलिखित में से किसने ऑन वर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है बंगा गांव में हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें गांव का नाम पूछ दिया गया कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो बंगा गांव में हुआ था। ये बंगा गांव है कहाँ? पाकिस्तान के लायलपुर में है ये बंगा गांव। ठीक है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है भगत सिंह से कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? तो भगत सिंह ने किया था 1926 ईस्वी में। अच्छा, सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को दिया गया। देखिए लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के तहत
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। एक पुस्तक है, उसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसका लेखक कौन है, तो वो भगत सिंह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ये क्वेश्चन देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी पूछा गया था और अभी जो 2022 में हुआ सीजीएल का, इसमें भी पूछा गया है। तो महावीर स्वामी हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इस सबसे क्वेश्चन निश्चित रूप से ही पूछा जाता है, इसलिए सारी चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखना है। जैन धर्म का ये 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ हो गया, इसका करेक्ट आंसर है बी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है, ठीक है। और प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो वो भी ऋषभदेव ही है, तो ये याद रखना है, ठीक है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पावापुरी में स्थित जल मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी में। पावापुरी किस जिले में, तो नालंदा जिला में, ठीक है। महावीर स्वामी की बात हो रही है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ, तो नालंदा के पावापुरी में हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4.5% है, ठीक है। आरबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को हुआ। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 को हुआ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है थे, तो वो सीडी देशमुख है। वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ये हुआ था 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, इसका करेक्ट आंसर है ये वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, वायु की गति की माप किससे किया जाता है, तो एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है, वायु की गति का माप किया जाता है। विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है, तो अमीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका है, तो एशियाई हाथी का है, ठीक है। अब राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। अच्छा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। इसका जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और फिर नया नाम हो गया क्या, रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है। संगाई हिरन जो है वो मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, विश्व में इकलौता तैरता हुआ पार्क कौन सा है, तो वो है केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द अन्यों से संबंध नहीं रखता है, महाधमनी, हृदय, यकृत और अमाशय, तो इसमें क्या है, अमाशय जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा है, बाकी ये तीनों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड एमहर्स्ट था, ठीक है। कैसे, देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ वो हुआ था 1800, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 ईस्वी में, ठीक है। और एमहर्स्ट का कार्यकाल था 1823 से 28 ईस्वी था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कितना था, तो ये था 1786 से 93। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56, और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो बिहार क्या है, राजस्व घाटा वाला राज्य है ना, राजस्व घाटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83,
विनिमय, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, अधीनस्थ विधायन समिति का गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वो है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 सिग्मा और 2 पाई है। 1 सिग्मा और 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुआ था। मिशन इंद्रधनुष क्या है? 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, अच्छा, मिशन इंद्रधनुष का पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य कब तक था? तो 2020 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, तो वो कौन सा है? वो क्लोरेला शैवाल है। ठीक है, क्लोरेला शैवाल है। अच्छा, किस शैवाल को समुद्री सलाद कहा जाता है? तो एक है अलवा शैवाल को समुद्री सलाद कहा जाता है। अब यहाँ शैवाल की बात आई, जब भी शैवाल का है तो शैवालों का अध्ययन और कवक का अध्ययन, ये दोनों याद रखना है। कैसे? साफ काम है ना, साफ काम यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है? देखिए, हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो यही ये जो एक है ना बीच में, एक को इधर कर दीजिए, यानी सीधा कर दीजिए 1 2 4, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? 1 2 4 में, यानी 124 में। ठीक है, वर्तमान भारत में कुल कितना हाई कोर्ट है? तो अभी कितना हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1916 में हुआ था। जब भी पटना हाई कोर्ट के बारे में पढ़ें तो साथ में पटना विश्वविद्यालय को भी पढ़ लें, क्योंकि दोनों साथ ही होता लगातार हुआ था। यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा शर्करा के विलयन का किण्वीकरण करके एथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो ईस्ट द्वारा, मालूम, ईस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का किण्वीकरण करके एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत न्यायाधिकरण जोड़ा गया था। अब 42वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पूछे अगर कि किस संशोधन को लघु संविधान कहा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही लघु संविधान कहा गया। मूल कर्तव्य किसवां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही जोड़ा गया था। ये ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेटिना में होता है। ठीक है, अब यहाँ रेटिना यानी आँख से संबंधित आया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस करता है ना, आइरिस, इसे ध्यान रखना है। नेत्रदान में कौन सा अंग दान किया जाता है? तो कोर्निया को दान किया जाता है। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए के कमी से होता है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 71 है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को निपटारा कौन करता है?
तो वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ये ध्यान रखना है। उसका फैसला, अंतिम फैसला होता है उच्चतम न्यायालय का, यानी सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। कहाँ से ये शुरू हुआ था? हरियाणा से शुरू हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुआ? तो वो भी 2015 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1966 से 69 को योजना अवकाश कहा गया। देखिए, पंचवर्षीय योजना से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार एसएससी सीजीएल में और रेलवे एनटीपीसी में पूरा बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए पंचवर्षीय योजना से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 है, दूसरी 56 से 61 है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 है। और देखिए, ये तीनों लगातार चला। अब यहीं पर 66 से 69 जो है, 3 साल जो है ये योजना अवकाश हो गया था, ये पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये योजना अवकाश हुआ था। फिर 69 से 74 ये चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, दुर्गापुर स्टील संयंत्र है, वो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 कि अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ये अनुच्छेद 39A में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 39A कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आए उसे रट के रखिए। अच्छा, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में काफ़ी रहा है अभी। तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए, समान नागरिक संहिता यानी समान अंक वाला है ना, 4 और 4, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है किस भाग में? तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। और नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है हर्यक वंश का ये शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार ही था। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया, और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र यानी अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने कर दिया था। इसलिए इस वंश को यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र है उदयन, और इसी उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ये याद रखना है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं होता है। कहाँ? मासिनराम मेघालय में होता है। ठीक है, मेघालय के मासिनराम में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लद्दाख की राजधानी लेह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, कन्फ्यूजन जो हो जाता है, तो सबको एक साथ यहाँ याद रखेंगे। ठीक है, पहले तो ये याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया 11 नवंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है, ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। देखिए, ठीक एक महीने बाद, ये 5 सितंबर, ये 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, क्वेश्चन नंबर अब 109 में है।
क्वेश्चन नंबर 109 में है कि कोरट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में कोरट्रेल अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा का अर्थ है, इसका अर्थ है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आरबीआई से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवीजन कर लेना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है। मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के हुआ। ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर CD देशमुख, वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। शिंजो अबे देश के प्रसिद्ध नेता थे। तो शिंजो अबे को जो गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये जापान के थे ना, जापान के प्रसिद्ध नेता थे शिंजो अबे। अच्छा, वर्तमान में जापान का प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। 118 में है कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये बाबू कुंवर सिंह है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार के एग्जाम में खास करके पूछा जाता है। यानी कि 1857 की क्रांति जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिए, अगर यहाँ नाना साहेब है, ये नाना साहेब जो है ये कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये कानपुर से नेतृत्व किए थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये किए थे झांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 है। वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। तो ये नीना गुप्ता को दिया गया था। ठीक है, 2023 का जो है रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? तो रुक्सियांग झांग को मिला है, अमेरिका के रुक्सियांग झांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो ये नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम दिया है ना, हावड़ा कालका मेल को नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस से करंट अफेयर की दृष्टि से ही है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 163 में इसका प्रावधान है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, किस अनुच्छेद में है? ये 164 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 है। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो कौन सा है वो जोरहट है। जोरहट है भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट है। ये जोरहट किस राज्य में है? तो जोरहट है असम में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो ये थी शारदा लिपि। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सा है? देवनागरी है। राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? संघीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 निम्नलिखित में से XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संकरण अवस्था कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है वर्ग समतलीय sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो विपक्ष का नेता बनने के लिए कुल सीटों का है ना 1/10 होना चाहिए उसके पास। यानी कि अगर 550 सीट है, 550 संसद है, तो उसमें 55 संसद उसके पास होना चाहिए, तो वो विपक्ष का नेता बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोरम क्या है? कोरम के लिए कितना चाहिए? तो कोरम यानी कि वो भी होता है 1/10, यानी कि कुल सदन में जो सदस्य है उसका सदस्यों की संख्या उसका 1/10 भाग अगर उपस्थित रहेगा तभी सदन की कार्यवाही होगी। तो ये भी है 1/10, 10वां भाग, यानी इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि भाषा
किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। कितने भाषा है, 22 भाषा है। अब देखिए 22 भाषा जो है ना, ये भारत का जो संविधान के मूल संविधान में 14 भाषा थी, 8 भाषा बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। अब ये 8 भाषा जो जोड़ा गया है, इससे कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अभी बिहार SSCGL में भी और रेलवे NTPC में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको 8 भाषाएं कब जोड़ा गया है, कौन कौन सा है, ये याद रखना है। जैसे कि 14 भाषा पहले थी, फिर 1967 में एक भाषा जोड़ा गया था, सिंधी को। डायरेक्ट रेलवे NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसे याद ऐसे रख लेना है, सिंधी 67, सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया। फिर 1992 में जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसे याद रखना है, नमक, ये 1992 में जोड़ा गया है, नमक है ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, ये 2003 में जोड़ा गया है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ऐसे हो गया 22 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। अच्छा, वर्तमान में भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग समुद्र तट है, तो 12 है ना, 1 डजन, 12 समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है 12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चंद्र अभियान किस स्थान से लॉन्च किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रयान, ये प्रथम के बारे में पूछा, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है चंद्रयान प्रथम और दूसरा और तीसरा, ये तीनों यहीं से लॉन्च किया गया है ना, श्रीहरिकोटा से ही, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि चंद्रयान प्रथम को कब लॉन्च किया गया, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए चंद्रयान प्रथम को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान द्वितीय को कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान द्वितीय को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान तृतीय कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, कब कब लॉन्च हुआ। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान द्वितीय 22 जुलाई 2019 और चंद्रयान तृतीय 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि चंद्रयान तृतीय जो है कब चंद्रमा की सतह पर लैंड किया, तो वो किया था 23 अगस्त 2023 को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 है, किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंजेला मर्केल को दिया गया यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। एंजेला मर्केल कौन थी, ये जर्मनी की चांसलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए, तो यहाँ क्या, अंपायर, स्टंप, गिल्लियाँ, बल्ला। देखिए अंपायर एक हो जाता है, वो खेल का पूरा देख रेख करता है, ये आदमी के रूप में हो जाता है, ठीक है। और स्टंप, गिल्लियाँ और बल्ला, ये क्या, खेल का उपकरण है, यानी कि ये अंपायर अलग है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है दिरहम। UAE की मुद्रा क्या है, दिरहम है। अच्छा, UAE की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और इसकी मुद्रा है रियाल, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कौन सा खेल था, राष्ट्रमंडल खेल था, तो ये था 22वां राष्ट्रमंडल खेल था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, ये हुआ था बर्मिंघम में, होता इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, लेकिन वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया मेजबानी से इनकार कर दिया है, ठीक है। तो आपको फिलहाल आपको 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में, वो ये याद रखना है। अच्छा, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितना पदक जीता था, तो 61 पदक जीता था, ठीक है। उसमें था 22 गोल्ड, ठीक है, 22 स्वर्ण पदक था और 16 था रजत पदक, सिल्वर मेडल, और 23 था कांस्य पदक, 23 जो था वो ब्रॉन्ज था, ठीक है। 22, 16 और 23 टोटल 61 पदक भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 145 में है कि दूसरों से भिन्न अलग को चुनिए। इसमें क्या गिटार, बीन, बांसुरी और तुरही। तो इसमें क्या है, देखिए गिटार में क्या तार पाया जाता है और ये तीनों में तार नहीं होता, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है कानून व्यवस्था विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है ना ये राज्य सरकार का दायित्व होता है। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का दायित्व है। ये बाकी ये जो गृह विभाग, राज्य विभाग और आंतरिक सुरक्षा विभाग ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई। तो पुरंदर की संधि 65 में हुआ था, 1665 ईस्वी में हुआ था पुरंदर की संधि। अब पुरंदर की संधि किसकी किसके बीच हुआ था, शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब देखिए शिवाजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो वो शिवाजी महाराज है। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था, तो शिवाजी के दरबार में रहता था। ठीक है, अब देखिए अष्टप्रधान जब भी आए तो उसी तरह एक है अष्टदिग्गज, ये भी साथ में याद रखना है। कन्फ्यूजन वाला जो भी क्वेश्चन हो साथ में याद रखना है। देखिए अष्टप्रधान हो गया शिवाजी के दरबार में और अष्टदिग्गज है कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था। तो इसे याद ऐसे रिलेट कर लिए, अष्टदिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय। ठीक है, अष्टप्रधान हो गया शिवाजी, दिग्गज वाला कृष्ण देव राय के। मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथ या सरदेशमुखी भी पूछा जाता है। तो ये दोनों क्या था, एक कर था, ये ध्यान रखना है। शिवाजी के माता का नाम कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, शिवाजी के माता का नाम है जीजाबाई और पिता का नाम है शाहजी भोसले। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 11 यानी 11 का पूरा जीके और साइंस होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो ये है देवास में। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।